हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ग्रामर में बेटा सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे और कल हम लोगों ने पढ़ा था अगले दिन कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एंड हियर इज ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज फ्रेजेज। व्हाट इज द फ्रेज? देखिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस but not complete sense is called a phrase। कहने का मतलब बेटा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का वह समूह, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का वह समूह that make some sense जिसका कुछ अर्थ निकले, but not complete sense लेकिन पूर्णतया पूरा अर्थ स्पष्ट न हो, is called a phrase। उसे हम फ्रेज कहते हैं, यानी हिंदी में इसको हम वाक्यांश कहते हैं। ठीक है, फ्रेज की क्या पहचान होती है? और ए फ्रेज इज जनरली ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ए फ्रेज इज जनरली अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये सामान्यतः वाक्य का एक हिस्सा होता है। ठीक है, ए फ्रेज डज नॉट हैव ए वर्ब, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फ्रेज में जो है कोई वर्ब हो, कोई सब्जेक्ट हो या प्रेडिकेट, ये आवश्यक नहीं, बिना इनके भी वो हो सकता है। ठीक ना? और ए सेंटेंस कैन बी मेड लॉन्गर बाय एडिंग ए फ्रेज। किसी सेंटेंस में यदि हम फ्रेज जोड़ें तो उसे और सेंटेंस को लंबा बनाया जा सकता है। ठीक ना? ए सेंटेंस कैन बी मेड लॉन्गर बाय एडिंग ए फ्रेज। एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल है आपका दे रीच्ड होम। तो इसमें दे क्या है? दे हो गया आपका सब्जेक्ट और रीच्ड होम हो गया आपका प्रेडिकेट वाला पार्ट। ठीक ना? अब इसमें रीच्ड जो है वर्ब है, दे रीच्ड होम, वे घर पहुंच गए। अब देखिए, वी कैन मेक इट लॉन्गर बाय एडिंग ए फ्रेज। हम इसमें यदि कोई फ्रेज जोड़ दें तो इस सेंटेंस को, दे रीच्ड होम, इस सेंटेंस को और लंबा बना सकते हैं। देखिए, जैसे दे रीच्ड होम, ये तो ऊपर वाला सेंटेंस था ना, दे रीच्ड होम इन द इवनिंग। अब देखिए, मैं इन द इवनिंग जोड़ दिया। इन द इवनिंग जो है इसमें ये आपका फ्रेज का काम कर रहा है। इसमें और जोड़ना है क्या? दे रीच्ड होम लेट इन द इवनिंग। दे रीच्ड होम एट 7 o'clock in the evening। Anything। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। अब इसी तरह से हमको सेंटेंस दे देना है। देखिए, देयर वॉज ए बेगर एट माई डोर। देयर वॉज ए बेगर एट माई डोर। तो एट माई डोर क्या बेटा? ये फ्रेज है। ठीक है ना? द सन इज अबव आवर हेड। अबव आवर हेड क्या है? ये फ्रेज है। ठीक है, An old man came to my door। An old man came to my door। इसमें to my door क्या है? ये फ्रेज है। The monkey sat on a wall। On a wall क्या है? फ्रेज है। ठीक है ना? यानी फ्रेज क्या होता है? वाक्य का एक हिस्सा होता है। इसके बाद बेटा आपको ये होमवर्क दिया जा रहा है, इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कीजिएगा। इस पेज पे देखिए, लिखा है डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, ये आपके जो है 10 सेंटेंस है और देखिए नीचे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये वाला 2 हिस्सा किया हुआ है ना? 2 हिस्सा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये 2 हिस्सा किया हुआ है। तो आपको उन सेंटेंसेज में से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांट करके लिखना है। ठीक है, सामान्यतः आपको बता दें, यूं जनरली जहां से वर्ब की आपकी शुरुआत हो रही सेंटेंस में, वो हिस्सा आपका प्रेडिकेट पार्ट पड़ेगा। जैसे सपोज दैट मान लीजिए वास्को ड गामा रीच्ड इंडिया इन 1489। तो यहाँ से ये वास्को ड गामा ये आपका सब्जेक्ट हो गया और यहाँ से ये पार्ट आपका प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इन्हें सेपरेट कर लीजिएगा बेटा, और सोल्यूशन आपको हम अगले दिन भेज देंगे। ठीक है ना? यानी जहां से वर्ब की शुरुआत है, जो वर्ब वाला हिस्सा है, पार्ट है, वो आपका प्रेडिकेट है,
और सब्जेक्ट को आप समझ रहे हैं जिसके बारे में कोई बात, समथिंग इज सेड अबाउट ए थिंग और पर्सन, दैट इज अ सब्जेक्ट। इस रिस्पेक्ट आप इन 10 सेंटेंस को कंप्लीट कीजिएगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट में बांट लीजिएगा, सॉल्यूशन हम आपको अगले दिन भेज देंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।